नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके भाई मनी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज से हमारे जो हैं सीटेट स्पेशल 2026 राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन को बताएं कि राजस्थान के स्पेशल बैच हैं जो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, जियोग्राफी और हिस्ट्री की क्लासें जो शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान के ऐसे जो महान पुरुष हुए जिन्होंने गौरक्षा और अपने बलिदान को त्याग कर सर्वोपरि जो कार्य किए, उनको जो आज पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो महान पुरुष थे जिन्होंने अच्छे कार्य में जो आज लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको लोक देवताओं के नाम से जाना जाता है। जो गायों की रक्षा की थी, सभी कार्यों में सत्य भाव रास्ता दिखाया था सबको, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कौन से लोक देवता का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे राजस्थान में जो पंचपीर नाम से जो लोक देवता हैं, उनके लिए एक दोहा प्रचलित है। हमारे राजस्थान में राजपूत और मारवाड़ दोनों मिला के लोक देवता बने अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पंचपीर श्री लोक देवताओं के बारे में। ठीक है, कला संस्कृति लोक देवता पार्ट 1 जीके वाई मनी सर। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पंच पीरों में से पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जी हाँ। ये जो दुआ हैं जो लोक देवताओं के लिए, 5 पीर जो लोक देवता उनके लिए प्रचलित ला है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ समाधि ली, कब समाधि ली, उनका विवाह कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मैणा दे था और पत्नी का नाम नेतल दे था। और रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ जी। ठीक है, इसके बारे में और आगे भी हम चर्चा करेंगे कि रामदेव जी ने क्या क्या कार्य किए, किस कार्य के लिए जो प्रसिद्ध रहे, उनको कौन कौन से लोक देवता, जो उनके जो अड़बुजी जो लोक देवता थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। बाबा रामदेव जी जो हमारे पूरे भारत में, विश्व भर में जो प्रसिद्ध हैं। अभी जो श्रावण मास चल रहा है, आगे श्रावण मास के बाद जो भादवा मास आएगा, उस समय जो लाखों की तगार में जो बाबा रामदेव जी के जो भगत हैं वो पैदल यात्रा करते हैं, उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाबा रामदेव जी की। लोक देवता रामदेव जी का परिचय। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, इनकी जन्म तिथि की मैं बात करूं तो 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया अवतार की तिथि है। बाबेरी बीज जिन्हें पे दूज क्या करा। ठीक है, अभी मैंने बताया था, अभी सावन का मास चल रहा है, अगला जो मास है वो भाद्रपद माह है। उस समय जो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आएगी, उस समय बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। उस दिन से लेके जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो रामदेव जी का एक मेला आयोजित होता है रूणीचा। और हमारे जो जोधपुर में भी जो है मसूरिया पहाड़ी पर जो गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे मेला लगता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। उनकी जन्म तिथि 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, उनका अवतार की जो तिथि माने, अगर हिंदू त्योहार के अनुसार हम बात करें तो बाबेरी बीज जिन्हें पे दूज कहवा। ठीक है, अवतार भगवान कृष्ण के अवतार व अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। माता का नाम मैणा दे है, पिता का नाम अजमाल जी है, गुरु का नाम बालीनाथ जी हैं, जिनका मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। और पत्नी जो नेतल दे हैं, दल्ले सिंह सोडा की पुत्री, इनका जो विवाह अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये है रामदेव जी
जो लोक देवता हैं हमारे, उनका जो छोटा परिचय है। और आगे हम बात करें, इनके जो भाई थे वो वीरमदेव थे, बलराम के अवतार थे। देखो, जो रामदेव जी तो जो थे ना, वो भगवान कृष्ण के अवतार थे। ठीक है, तो दोनों भाई हो गए। तो भगवान कृष्ण के भाई कौन हो गए? बलराम। तो बलराम जी के भाई हो गए, इसलिए रामदेव जी के जो भाई थे वीरमदेव जी, उनको बलराम का अवतार माना गया था। ठीक है, इनकी दो बहनें थी। ठीक है, तीन बहनें थी। एक डाली भाई बहन थी मेघवाड़, जो मुंह बोली बहन। मुंह बोली बहन का मतलब होता है दरमेला बहन। जब हमारे भी अभी जो हम दरमेला बहन बनाते हैं, तो रामदेव जी ने भी जो छुआछूत अछूत को समाप्त करने के लिए जो है डाली बाई को अपनी धर्मिला बहन बनाए, मुंह बोली बहन बनाए, जिसे मुंह बोली बहन कहा जाता है। ठीक है, और इन्हों की दो बहनें भी थी, एक का नाम था सुगुणा बाई, एक का नाम था लाछा बाई। ठीक है, और भक्त और सहयोगी जो रामदेव जी के भक्त थे, जो रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, ये तीन थे। इनको भी रामदेव जी ने अलग अलग पर जो है पर्चा दिया था। ठीक है, रत्ना रायका को जो रामदेव जी ने जो है कपड़े का घोड़ला उड़ा के दिखाया था। लक्की बंजारे जो मिश्री लेके आया था, उसका नमक हो गया था। और हरजी भाटी जो है ना, घोड़े को भी लोहे के चने चबा दिए। इसीलिए रामदेव जी के जो भक्त थे उन सबको पर्चा दिया गया है। घोड़ा का नाम था लीला घोड़ा। रामदेव जी जो घोड़े पे बैठते हैं ना, उस घोड़ा का नाम था लीला घोड़ा। ठीक है, अलग अलग लोक देवताओं के अलग अलग जो वाहन होता है, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और विशेष कार्य है, रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में भैरव राक्षस का वध करके पोकरण को पुनः बसाया था। पोकरण में पहले एक भैरव नामक राक्षस था। उनका जो बाल्य अवस्था में जब बालक थे, उस समय रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करके पोकरण की क्या की? स्थापना की थी। इसके बारे में आगे मैं चर्चा कर लेता हूँ। सुगुणाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के जागीरदार विजय सिंह के साथ किया गया था। सुगुणाबाई जो थी रामदेव जी की बहन थी, उनका विवाह पुंगलगढ़ किया गया था विजय सिंह के साथ। ठीक है, और रामदेव जी ने अपनी भतीजी हमीर जी की पुत्री को पोकरण दहेज में दिया था। ठीक है, इनका विवाह तो पुंगलगढ़ किया गया था विजय सिंह जी के वहां। और रामदेव जी की एक भतीजी थी हमीर जी की पुत्री, उनको ना पोकरण दहेज में दिया। रामदेव जी पोकरण से रुणीचा आ गए, और रुणीचा में 2 आंदोलन पंथ 3 निर्माण कार्य गए। रामदेव जी 2 आंदोलन भी चलाए थे। ठीक है, अलग अलग रामदेव जी की जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? रत्ना रायका, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। एक शिष्य थी जो आई माता के नाम से, जीजाबाई के नाम से जाने जाते हैं, वो रामदेव जी की शिष्य थी। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि रामदेव जी जो है रुणीचा गए, एक आंदोलन चलाया कामड़ी आंदोलन, दूसरा शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, ये जो कामड़ी आंदोलन चलाया ना, ये भेदभाव को मिटाने के लिए चलाया गया था। रामदेव जी ने रुणीचा में भेदभाव मिटाने के लिए कामड़ी आंदोलन चलाया था। एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो लोग जबरन मुसलमान बन गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया था, इसलिए उन्होंने 2 आंदोलन चलाए। ध्यान रखना, एक कामड़ी आंदोलन और एक शुद्धि आंदोलन। ठीक है, ठीक है, ये जो समाज में व्यस्त भेदभाव को मिटाने का आंदोलन शुरू किया, तब जो है डाली बाई को इनको मुंह बोली बहन बनाया गया था, धर्मेला बहन। ठीक है, तो रामसा पीर ने रुणीचा जैसलमेर में यह पंथ चलाया। इसका उद्देश्य था समाज में व्याप्त भेदभाव मिटाना। रामदेव जी की शिष्या आई माता जीजाबाई ने आई पंथ चलाया था। मैंने आपको बताया था हमारे जोधपुर में बिलाड़ा नाम स्थान है, एक बिलाड़ा में जो है आई माता का जो मंदिर बना हुआ है। ठीक है, जिस मंदिर को क्या कहा जाता है आपको पता है? बड्डेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड्डेर। ठीक है, आई माता का मंदिर है, जीजाबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, शुद्धि आंदोलन पंथ की मैं बात करूं, रामदेव जी द्वारा रुणीचा से चलाया गया आंदोलन, जो लोग जबरन मुसलमान बन गए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया था। रामदेव जी को है ना पूरे विश्व भर में जो है ना मुस्लिम धर्म भी पूजते हैं, क्योंकि जो रामसा पीर जो नाम है ना, वो मुस्लिम धर्म के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करूं रामदेव जी द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या हुआ। राम सरोवर झील, भैरव बावड़ी और परचा बावड़ी, 3 जो रुणीचा में है तीनों। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था। आपको पता है, आप सब रामदेव गए होंगे। रामदेव जी के मंदिर के पीछे जो एक तालाब बना हुआ है, उसे राम सरोवर झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भैरव बावड़ी जो रुणीचा में बनी हुई है, जो परचा
आप सबने देखी होगी। पर्चा बावड़ी भी रूणीचा में बनी हुई है, जहाँ सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है, वो भी रामदेवरा रूणीचा में बने गई थी। ठीक है। मक्का मदीना से आए पंच पीर, जो मक्का मदीना से आए थे बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। 5 पीर आए थे बाबा रामदेव जी के पास, और बाबा को आके बोला कि हम विश्वास नहीं करेंगे कि आप कोई बड़े व्यक्ति हो और आपके पास कोई शक्तियां हैं। तो वो पंच पीर आए, वो मानने के लिए उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जी ने कहा कि हमारे जो आए हुए जो मेहमान होते हैं वो हमारे भगवान के स्वरूप होते हैं, तो हम आपको भोजन करा के वापस भेजेंगे। तो पांचों पीरों ने क्या कहा था कि रामदेव जी, हम तो भोजन उसी बर्तन में करेंगे जो हम रोजाना भोजन करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा था बैठो, आप उसी जो बर्तन है उसमें आप भोजन कर सकोगे। तो पांचों पीरों को बैठाया और रामदेव जी ने ऐसा पर्चा दिया कि वो पांचों पीरों के जो खाने वाले, जो भोजन वाले जो बर्तन थे, वो पांचों पीरों के सामने आके रख गए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था हमारी अलग अलग इच्छा, खाने की जो इच्छा है, तो रामदेव जी ने सबके लिए अलग अलग भोजन की जो व्यवस्था की थी वो भी इसमें दिया गया है। मक्का मदीना से आए पंच पीपली, हमारे जो पंच पीपली नामक एक रूणीचा में स्थान पड़ता है। 5 पीरों ने रामदेव जी का पर्चा चमत्कार देखना कहा था, मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरों के पीर हाँ। ये जो 5 जने जो मक्का मदीना से आए थे, उन्होंने बाबा रामदेव जी का चमत्कार देख के कहा था हम तो पीर हाँ, आप पीरों के पीर हो। इसीलिए जो हमारे लोक देवता पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बाबा रामदेव जी महाराज को रामसा पीर के नाम से जाना गया था। ये इसका पूरा कारण था कि रामदेव जी को रामसा पीर क्यों कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूं, इन पीरों ने रामदेव जी को 2 वस्तुएं भेंट की थी, एक राम कटोरा प्याला और एक सोन चिड़िया जो एक छड़ी थी, 2 वस्तुएं भेंट भी की थी। उसके बाद मैं बात करूं, समाधि की बात करूं, तो रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी में, 1405 में तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और 1458 ईस्वी में राम सरोवर झील की पाल पर रूणीचा में जीवित समाधि ली थी। ठीक है। और उनसे एक दिन पहले ही उनकी जो धर्म बहन थी डाली बाई, उन्होंने भी वहां जो राम सरोवर झील है वहां जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसीलिए कहा जाता है कि जो भाद्रपद शुक्ल दूध जो आती है बाबे की बीज, उस दिन तो रामदेव जी का जन्म हुआ, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इनके बीच जो 10 दिन का जो मेला आयोजित होता है, विश्व का भारत का जो सबसे बड़ा मेला जो यहाँ आयोजित होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना रहा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1428 में जीवित समाधि ली थी। समाधि स्थल पर नेजा 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नेजा कहा जाता है। अभी 2026 में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जीके में ये प्रश्न पूछा गया है कि रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है। तो रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अभी जून में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ आरपीसी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। ध्यान रखना, आगे आगामी परीक्षा में वापस पूछ सकते हैं। रामदेव जी से एक दिन पहले जो रामदेव जी की जो धर्मेला बहन थी ना डाली भाई, वो भी रामदेव जी जब समाधि ली ना 1428 को एकादशी को, तो उन्होंने एक दिन पहले ही उन्होंने जो बहन थी धर्मेला, उन्होंने भी यहाँ पे समाधि ली थी। डाली बाई का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। आप सबको पता है, आप रामदेवरा जाते हो तो रामदेव जी के दर्शन करके वापस आते हो, तो वहां पे एक जो चूड़ी के आकार का एक बना हुआ है जिससे अंदर से निकलना पड़ता है। जो जो निकला है वो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप सब रामदेवरे गए होंगे। ठीक है। तो आप जो जो निकला है वो कमेंट करेगा। ठीक है। प्रमुख मंदिर और मेले बता देता हूँ कि रामदेव जी के जो प्रमुख रूणीचा के अलावा और कहाँ रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं, उसके बारे में, उनका मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, रामदेव जी की हमेशा पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है। ध्यान रखना, आप कहीं भी देख लेना जहाँ रामदेव जी का मंदिर होता है, जिसे हम देवरा कहते हैं, उसमें पगलिये जरूर होते हैं। ध्यान दें, वहां की पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है। जो चरण चिन्ह होते हैं उसकी पूजा की जाती है। मेला रूणीचा मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक लगता है, मैंने अभी बताया था।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। क्या ली थी, समाधि ली थी। इसलिए ये जो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो 8, 9, 10 दिन का जो मेला यहाँ पे लगता है। विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना का संगम। रामदेव जी के मेले की वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सांप्रदायिक सद्भावना का संगम का मेला कौन से लोक देवताओं के लिए भरा जाता है, तो याद रखना रामदेव जी के लिए भरा जाता है। रात्रि जागरण होता है जिसे जम्मा कहा जाता है, ठीक है। और जो जागरण करने वाले जो कलाकार होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, उनको रिख्या कहा जाता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और इनको जम्मा कहा जाता है। नृत्य है तेरह ताली नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तेरह ताली नृत्य क्या होता है, कामड़ जाति के जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे तेरह ताली नृत्य कहते हैं। मंजीरे होते हैं जो दाएं हाथ और बाएं हाथ और दाएं पैर में कुल मिला के 13 वाद्यंतर जो मंजीरे होते हैं वो बांधे जाते हैं, इसीलिए इसको तेरह ताली नृत्य कहते हैं। तेरह ताली नृत्य जो होता है उसके जो कलाकार हैं वो कौन कौन है, मांगोबाई, मोहिनी बाई और लक्ष्मणी बाई, ये जो हैं तीन जो हैं जो तेरह ताली नृत्य के कलाकार रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करूं बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले रामदेवरा मंदिर रूणीचा जैसलमेर, आप सबको बताएं सबसे बड़ा मंदिर है। अभी भादवे में शुरू होने वाला है मेला, अभी शुरू हो चुका है लगभग। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में जहाँ बालीनाथ जी इनके गुरु ने समाधि ली थी, वहाँ पे भी जो मेला लगता है। आपको पता है रामदेवरा जाने से पहले हमें मसूरिया जाना पड़ता है, ठीक है। कोई कोई लोग जो होते हैं वो रामदेवरा जाने के बाद मसूरिया जाते हैं, वो भी सही है, और पहले भी जा से वो भी सही है। जो भी पैदल यात्री आते हैं ना बाहर से, राजस्थान के बाहर से, वो पहले मसूरिया जाके रामदेव जी के दर्शन करते हैं और फिर वहां से प्रस्थान करते हुए जो है ना रामदेवरा रूणीचा जाते हैं। उसके बाद में बात करूँ सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में एक रामदेव जी का मंदिर है। विराट या ब्यावर में भी एक है। हल्दिया अलवर पूरी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। कुंडियास अजमेर राजस्थान का छोटा मिनी रामदेवरा, ध्यान रखना कुंडियास अजमेर का, वेरी इंपोर्टेंट। जूनागढ़ गुजरात में भारत का छोटा मिनी रामदेवरा है। आपको पता है हमारे जो लोक देवता रामदेव जी के जो सबसे ज्यादा भगत हैं वो गुजरात से आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ छोटा मिनी रामदेवरा भी स्थापित किया गया है। उसके बाद मैं बात करूँ प्रमुख मेले, रामदेव जी का जो पशु मेला है वो मानासर नागौर में लगता है। रामदेव जी का मेला मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में लगता है। रामदेव जी के गुरु व समाधि योगी बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, ठीक है। कुष्ठ रोग निवारक लोग ये जो हैं गुरु जी थे बालीनाथ जी, ठीक है। इनकी जो अभी मसूरिया पहाड़ी आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। वहां पे जो बालीनाथ जी का मंदिर स्थापित है, ठीक है। उसके बारे में मैं बता दिया आपने आपको। सबसे पहले साहित्य और ग्रंथ की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे राजस्थान के जो रामदेव जी लोक देवता हैं वो एकमात्र हैं जो कवि भी रहे थे, जिन्होंने 24 बाणियां नामक एक कविता भी कहा लिखी थी, ठीक है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, ठीक है। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी, एक 24 बाणियां और बाबेरी पर्ची। बाबेरी पर्ची मतलब एक बाबर पर्चो या करे, आप सबों ने पता ही होगा, बाबर पर्चा नाम आपने सुना होगा, ठीक है। रामदेव जी ने कहा कि यह संसार अतः समुद्र के समान है जिसे गुरु की पार उतार सकता है। रामदेव जी ने यह कहा था कि ये जो संसार है ना, यह अतः समुद्र के समान है। ये पूरा जो संसार है ये समुद्र के समान है, जिसमें गुरु जिसका गुरु ही पार उतार सकता है। गुरु जो हमारा होता है वही उसमें पार उतार सकता है। ये बात किसने कही थी, रामदेव जी ने, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूँ, इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रामदेव जी के प्रमुख शब्दावलियों की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, सबसे पहले घोड़ले या घोड़लियों क्या होता है। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जो पोकरण में बते हैं उन्हें घोड़ला या घोड़लिया कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करूं तो बादली क्या होती है, रामदेव जी के जयकारे को बादली कहा जाता है। रामदेव जी को जयकारा होता है ना, जयकारा, उसे क्या कहते हैं, बादली कहा जाता है, ठीक है।
जातरू, रुणीचा मेले में जाने वाले जो पैदल यात्री होते हैं उसे जातरू कहा जाते हैं। देवरा, रामदेव जी का मंदिर होता है उसे देवरा कहा जाता है। जम्मा, रामदेव जी के किया जाने वाला जो रात्रिकालीन जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। रिया और रिख्या, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत रिख्या कहलाते हैं। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को की जाती है। देखो इस शब्दावली के अंदर आपको फोटो सहित और डिजिटल रूप से दिया गया है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और गोडला किसे कहते हैं, बादली किसे कहते हैं, जातरू किसे कहते हैं, देवरा किसे कहते हैं, जम्मा किसे कहते हैं, रिकिया और बाबेरी बीज ये क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। रामदेव जी ने कदम के वृक्ष को सबसे पवित्र माना है। देखो कदम के वृक्ष को रामदेव जी ने सबसे पवित्र माना है, ठीक है। अलग अलग लोग देवता अलग अलग वृक्ष को मानते थे, लेकिन हमारे जो रामदेव जी थे उन्होंने कदम के वृक्ष को सबसे पवित्र माना है। रामदेव जी की फड़ की बात करूं, इसका वाचन कामड़िया भोपा करते हैं। मैंने अभी पीछे बताया था 13 ताली नृत्य जो कामड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। वाद्य अंतर जिनका इनका है रावण हत्ता है, इनका वाद्य अंतर है। और भजन और गीत ब्यावले, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके जो गीत हैं ब्यावले वो सबसे लंबे गाए जाते हैं, वो है हमारे रामदेव जी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि बाबा रामदेव जी के उपनाम क्या हैं और उनकी उपाधियां क्या हैं, उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं कि रामदेव जी को किसने क्या नाम दिया, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। बाबा रामदेव जी जो समाज सुधारक थे इसीलिए उनको बाबा कहा जाता था। रामसा पीर क्यों कहा जाता था, गुरु नानक देव ने इनको रामसा पीर कहा था। रूणी चेहरा धनी भी कहते हैं, लीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं, या कृष्ण भगवान का अवतार भी कहा जाता है, कृष्ण अवतार, ठीक है। और कुष्ठ रोग रक्षक लोक देवता मैंने अभी बताया था, जो बालीनाथ जी गुरु थे उन्होंने उनसे जो शिक्षा ली थी कुष्ठ रोग निवारक की। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, भेदभाव को मिटाने वाले लोक देवता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेणा देरे लाल नेतलरा बरदार, आपको पता है राजस्थान में जो भजन गायक जो होते हैं वो रामदेव जी के जो भजन करते हैं उसमें वो गाते हैं कि अजमाल जीरा कंवरा नैना देरा लाल मारे नेतलरा बरतार, ऐसा भजन गाया जाता है जिसमें दुआ बोला जाता है। उसके बारे में बता देता हूँ